सभी को नमस्कार। सुबह उठकर हमने अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए निकलेंगे। ये देखो पहलगाम का बहुत ही सुंदर नज़ारा है जहाँ पर हम रुके हुए थे। रुकने के बाद हमने अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट की। सुबह उठे, हम 3 दोस्त हैं, नितिन, मैं, फिर हमने यहाँ से ली गाड़ी में रास्ते में जाते हुए ये सुंदर नज़ारे। जब हम चंदनवाड़ी की तरफ जाते हैं तो ये नज़ारे आपको बहुत ही सुंदर, पहाड़, पेड़, बहुत ही मात्रा में, मतलब बहुत ही भी सुंदर दृश्य था ये। जाते जाते आपका मन नहीं भरेगा, आपका फ़ोन की वीडियो इतनी बन जाएंगी कि आपका मन नहीं भरेगा, लेकिन आप मतलब फ़ोन की मेमोरी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा कि ये वीडियो बना लूँ, ये वीडियो बना लूँ। बीच में हम जब चंदनवाड़ी की तरफ जाते हैं तो बीच में बेताब वैली भी आती है, ठीक है। यदि दिखाई देगी तो हम आपको दिखाएंगे। जब हम चंदनवाड़ी की तरफ जाते हैं तो बेताब वैली भी आती है। बेताब वैली में हमने देखी होगी, बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, जो सनी देओल की बेताब मूवी है। वो देखिए, रास्ते हैं जाते वक्त बड़े जटिल रास्ते हैं, तो वहाँ के जो कैब वाले हैं वो उन्हीं के माध्यम से जाएं। एक गाड़ी में हम 5 लोग थे, ठीक है। 5 आदमी ही एक गाड़ी में जा सकते हैं। ये आपको चंदनवाड़ी के चेक पोस्ट तक छोड़ेंगे, ठीक है। वहाँ छोड़ने के बाद आपको वहाँ से चेक इन करके अपनी यात्रा को स्टार्ट करना है पैदल ही। तो देखिए, अब आप सुंदर नज़ारे देखते जाइए। ये अब हम ऑलमोस्ट चंदनवाड़ी के कैंप पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा चेक इन होगा। उसके बाद हम यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है। चंदनवाड़ी जगह जो है जहाँ से हमारी यात्रा पहलगाम के रास्ते स्टार्ट होती है, सामने आप देख सकते हो। यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर चेक इन होगा, आपका सामान वामान सारी चीज़ें चेक होकर फिर वहाँ से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ नंबर जल्दी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा लगता है। चेक इन पार करने के बाद ये सुंदर दृश्य होता है जब हम पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कुछ फ़ोटो मैंने अपनी डाली हुई है यहाँ पे। ये बोर्ड है एक चंदनवाड़ी का, जिस पर पूरा लिखा हुआ है कि भाई कैसे क्या, कहाँ रुके थे शिव जी ऊपर जाते वक्त, ठीक है। यहाँ से ही हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे चलने के बाद पहला स्टॉपेज आता है पिस्सू टॉप का। पिस्सू टॉप बहुत ही कठिन चढ़ाई है, 3 किलोमीटर का एरिया है जो चढ़ाई का, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम आराम से चढ़ेंगे, छोटे छोटे कदमों के साथ। बीच बीच में आपको ऐसे पहाड़ भी दिखाई देंगे, बीच बीच में आपको ऐसे इंडियन आर्मी के ये स्लोगन वगैरह भी दिखाई देंगे लिखे हुए। लेकिन आप यहाँ पे यात्रा करने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम किसी दूसरी जगह ही आ गए, कुछ अलग सी जगह आ गए हम। बीच बीच में आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कैंप है चंदनवाड़ी का, नीचे का। हम चढ़ाई करके ऊपर आ गए हैं। थकान हो जा रही थी हमें बीच बीच में, तो हम बीच बीच में फ़ोटो आराम सारी चीज़ें करते जा रहे थे। बीच बीच में आपको दूरी के ये वो भी मिलेंगे कि भाई कितनी दूरी रह गई है, पिस्सू टॉप कितना है, शेषनाग कितना है, होली के कितनी दूर रह गई। तो इसके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाए। बीच बीच में ऐसे सुंदर नज़ारे हैं, जितने हम ऊपर जाते जाएंगे नज़ारे वो सुंदर होते जाएंगे। हाँ, आप देख ही सकते हो कि भाई कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये कैंप हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नज़ारे सुंदर होते जाएंगे। बीच बीच में आपको ये बहुत सारे ये दिखाई देंगे कि भाई कितना कौन सा दूर रह गया है, कितना क्या होली केव कितनी दूर है, पिस्सू टॉप कितना।
पिस्सू टॉप का नाम पिस्सू टॉप इसलिए पड़ा है क्योंकि जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ था तो भगवान शिव ने वो युद्ध आके रुकवाया था, और जो राक्षसों की जो बॉडी थी उससे एक माउंटेन का टॉप सा बन गया था, उसी को पिस्सू टॉप कहा जाता है। जैसे जैसे हम आप देख रहे हो वीडियो में जिग जैग मोशन में ट्रैक है, ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे कभी चढ़ाई कभी उतराई। ठीक है, ये है पिस्सू टॉप का नज़ारा। यहाँ से आगे आपको चढ़ाई में थोड़ी सी नरमाई होगी कि भाई थोड़ा कठिन रास्ता नहीं होगा, कम कठिन रास्ता होगा। ये जगह जगह लगे हुए हैं। पिस्सू टॉप पे आके आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पे भंडारे भी हैं, आप भोजन भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ज़्यादा ना खाएं क्योंकि फिर आपको चढ़ाई में दिक्कत होएगी। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे कुछ रेस्ट भी कर रहे थे, कुछ अपना भंडारों में खाना भी खा रहे थे। हमने भी यहाँ रेस्ट किया है, थोड़ा सा रेस्ट करके हम आगे बढ़े यहाँ से। ये आप देख रहे होगे बोर्ड आ ही गया, जगह जगह BRO के भी बोर्ड लगे हुए थे जिन्होंने रास्ता बनाया है। पिस्सू टॉप आप देख रहे होगे यहाँ पे 0 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये भंडारा देखो, पिस्सू टॉप का भंडारा है ये। यहाँ पे तरह तरह के आइटम हमें खाने को मिलते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, पूरी, चाट, मिठाइयाँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी आपको भूख है आप खा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको दवाइयाँ भी मिलती हैं, किसी को सांस लेने की दिक्कत हो, किसी के पैर में दिक्कत हो तो मूव वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि भाई खाना थोड़ा कम ही करना चाहिए क्योंकि हमें आगे और चढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो इतना खाएं कि आपकी एनर्जी भी आ जाए और आपका पेट भी ना भरे, क्योंकि ये जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। ठीक है, भंडारों की कोई कमी नहीं है, हर कैंप में भंडारे लगे हुए हैं, कैंप के बीच के रास्तों में भी भंडारे लगे हुए हैं। ये पिस्सू टॉप पे चढ़ाई के बाद पहला भंडारा है जहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ठीक है, तरह तरह के व्यंजन यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब तरह का खाना मिलता है। पोहा, हल्के से हल्का खाना, बढ़िया से बढ़िया मिठाई, खजूर, लड्डू, आप देख ही रहे होगे वीडियो में। सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती है। चलो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हम कल से यहाँ से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये पिस्सू टॉप का नज़ारा आप देख लीजिए। लास्ट पर ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। राम राम सबको।